बुद्ध से किसी ने आके पूछा, दुखी था व्यक्ति, क्रोधित था, तो आके पूछ दिया कि मुझे एक बात बताइए, 20 सालों से आप लोगों को समझा रहे हैं कि जीवन को शांत करो, जीवन में शांति उतारो, कितने लोग शांत हुए? मैं जानना चाहता हूं कितने लोग शांत हो गए हैं। तो बुद्ध ने कहा कि उत्तर दूंगा मैं, लेकिन उत्तर देने से पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। छोटा सा काम करो मेरा, ये लो कागज का टुकड़ा और जरा गांव में चले जाओ, और मेरा एक प्रश्न है, वो लोगों से पूछ के आना, सभी से पूछना यही प्रश्न, पूछना उनसे कि वो जीवन में क्या चाहते हैं, कौन सी ऐसी वस्तु है सबसे प्रिय जो वो चाहते हैं जीवन में, उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा क्या है, सबसे बड़ी इच्छा क्या है। यही बात पूछ के और उत्तर लेके आना उनसे। वो व्यक्ति गया, वो लगा घूम घूम के गांव में लोगों से पूछना कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो कोई कहता था कि मुझे धन चाहिए, धन की बड़ी आवश्यकता है जीवन में, धन आ जाए तो बस सब काम बन जाए। तो कोई कहता था कि पुत्र नहीं है, पुत्र चाहिए। तो कोई कहता था कि अच्छी पत्नी मिल जाए तो काम बन जाए। तो कोई कहता था कि मकान बन जाए तो काम बन जाए, है ना। तो कोई कहता था कि नौकरी मिल जाए तो काम बन जाए। इस तरह से सभी लोगों से पूछते 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 उसे सांझ हो गई, और जैसे जैसे सांझ होने लगी वो आदमी घबराने लगा, वो आदमी अपने भीतर डरने लगा, क्योंकि उस पूरे गांव में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला था जो ये कहे कि मुझे शांति चाहिए। ऐसा कोई नहीं मिला था। तो बुद्ध ने उत्तर दिया नहीं, लेकिन उसको उत्तर मिल गया था। अब बुद्ध के सामने जाने से वो डर रहा था कि किस मुंह से जाके मैं बुद्ध से कहूंगा, लेकिन आया, डरते डरते उपस्थित हुआ बुद्ध के सामने। तो बुद्ध ने पूछा कि काम हुआ? बोला कि हाँ, काम तो हो गया, और मुझे क्षमा करें, मुझे उत्तर भी मिल गया है, क्योंकि पूरे गांव में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मुझे जो ये कहे कि मुझे जीवन में शांति चाहिए। तो जब शांति हमारी प्राथमिकता ही नहीं है, शांति हमारी इच्छाओं की सूची में सबसे ऊपर आती ही नहीं है, तो शांति मिलेगी कैसे? शांति के बारे में हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन शांति पाने के लिए हम वास्तव में कोई प्रयास नहीं करते। कोई मनुष्य शांति पाने के लिए प्रयास करता हुआ दिखाई नहीं देता। एक गुरु के पास एक शिष्य गया और बोला कि बाबा जी, मैं आपको बहुत दिनों से सुन रहा हूं, बहुत दिनों से, लेकिन फिर भी जीवन में शांति आई नहीं अभी तक। तो गुरु ने कहा कि एक काम कर, मैं कारण बताऊंगा, लेकिन एक काम कर, पहले तू जा, ये पैसे ले और बाजार से शराब लेके आ। पैसे दे दिए। वो व्यक्ति गया, शराब की एक बोतल लेके आया। तो गुरु ने कहा एक काम कर, इसे खोल और पी, लेकिन ध्यान रहे कि गले से नीचे मत उतारना, मुंह में डालना, और जब मैं कहूंगा तो थूक देना। तो उसने शुरू किया पीना, मुंह में रखता था और गुरु बोलता था कि अब थूक दे, तो थूक देता था। इस तरह से पीते पीते पूरी बोतल खत्म हो गई। फिर गुरु ने पूछा कि नशा हुआ? तो उसने कहा कि ऐसे भी कहीं नशा होता है? जब गले से नीचे उतरेगी तब तो नशा होगा, मुंह में रख के फेंक देने से थोड़े नशा होगा। तो गुरु ने कहा कि अब तू समझ कि तेरे जीवन में शांति क्यों नहीं आई। तू मेरी बातें सुनता तो है, लेकिन उनके भीतर नहीं जाने देता, है ना। यहां सुनता है, फिर यहां से निकलता है तो जाके 4 लोगों से उगल देता है उसको, है ना। बात अगर अच्छी लगी है तो 4 लोगों से बोल देता है कि बड़ी अच्छी बात थी, और अगर खराब लगी है तो कह देता है कि बड़ी खराब बात थी, है ना, एकदम पसंद नहीं आई। मतलब उन बातों की प्रशंसा करके या निंदा करके तो उन्हें उगल देता है, थूक देता है बाहर। शांति तो तब आएगी ना जब उन बातों को अपनी आत्मा में, अपने मन में उतरने देगा, नीचे गहरे बैठने देगा। इसलिए इस देश में परंपरा थी कि गुरु जो मूल्यवान बात होती थी वो शिष्य के कान में कह देता था, कहता था किसी से बोलना मत, कहना मत, क्योंकि कहने में वो बात जो है ना बाहर फेंक जाएगी, बाहर निकल जाएगी। आपने गौर किया है, जिसे हम मनन कहते हैं। मनन का मतलब क्या होता है कि एक विचार मिला, सुंदर विचार मिला कहीं से, अब आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं किसी से,
कथा कहानी आपने नहीं बनाया उसको, आप उस पर सोचते हैं, विचारते हैं, चुपचाप बैठ के एकांत में उस पर मनन करते हैं। मनन से वो बात आपके मन से होते हुए धीरे 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 आपके हृदय में, और हृदय से होते हुए धीरे धीरे आपकी आत्मा में उतर जाती है। और जैसे ही वो विचार आपके हृदय और आत्मा में उतर गया तो आपके आचरण में और जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है ना। हम सुनते आए हैं कि ईश्वर कहाँ होता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर होता है। आप सभी भी मानते हैं कि ईश्वर भीतर होता है? कितने लोग मानते हैं कि ईश्वर भीतर होता है? आदमी के भीतर होता है ईश्वर? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठा दीजिए एक बार, स्पष्ट हो जाए। पक्का है कि भीतर होता है? फिर आप मंदिर में क्यों जाते हैं उसे खोजने? मेरा सवाल है कि जब ईश्वर भीतर होता है तो हम उसे खोजने मंदिर क्यों जाते हैं, मस्जिद क्यों जाते हैं, गिरजे क्यों जाते हैं, गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? हर आदमी ये जानता है कि ईश्वर भीतर होता है, लेकिन जब मैं देखता हूं आदमी को मंदिर की तरफ भागते हुए तो इस आदमी की निष्ठा पे, इस आदमी के विश्वास पे मुझे संदेह होता है। मुझे पक्का भरोसा हो जाता है कि ये आदमी ईश्वर को पाने के लिए मंदिर नहीं जा रहा है, ईश्वर से बचने के लिए मंदिर जा रहा है। पता है कि भीतर है, लेकिन भीतर नहीं खोज रहा है, बाहर भाग रहा है। इस आदमी को डर है कि अगर भीतर खोज लिया और अगर कहीं सच में ही मिल गया तो, अगर सच में मिल गया तो क्या होगा? क्या होगा मेरे झूठे सपनों का, मेरे झूठे महल का? क्या होगा उन सारे कपोल कल्पनाओं का जो मैंने बना रखे हैं? क्या होगा उन झूठी आदतों का जो मैंने अपने जीवन में शामिल कर रखा है? वो सब तो छूट जाएंगे। क्योंकि आदमी देखता है कि जिसके जीवन में भी परमात्मा उतरा, जिसने भी जीवन को पाया, परमात्मा को पाया, उसका तो जीवन ही बदल जाता है। वो फिर दोबारा शराब पिएगा ना, वो झूठ बोलेगा ना, वो रिश्वत लेगा ना, वो झगड़ा करेगा, क्रोध करेगा ना। तो इसलिए मैंने समझा कि आदमी जो है वो भीतर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि अगर भीतर गया तो सच में ही ईश्वर मिल जाएगा, और अगर मिल गया ना तो फिर जीवन डगमगा जाएगा, फिर पूरा का पूरा ही बदल जाना पड़ेगा मुझे। इसलिए आदमी को पक्का पता होते हुए भी कि ईश्वर भीतर है, वो भीतर नहीं देखता, वो बाहर जाता है, बाहर भागता है। इसलिए तो कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे। आदमी बाहर की तरफ भाग रहा है कि किसी तरह से बच जाए ईश्वर से। और जब आप उसे कहते हैं कि नहीं नहीं बाहर नहीं है, भीतर है, बैठो, शांत होके बैठो, थोड़ा आंख बंद करो, भीतर झांको, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। गालिब ने कहा ना कि उसकी तस्वीर जो है वो भीतर है, बाहर नहीं है। इधर ही झांकने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा आप बताइए मुझे कि जिसने भी धरती पे ईश्वर पाया उसने कहां पाया है? पक्का हम सभी जानते हैं कि भीतर ही पाया है। जिसने भी पाया, बुद्ध ने पाया भीतर पाया, नानक ने पाया भीतर पाया, कबीर ने पाया भीतर पाया, रामकृष्ण ने पाया तो भीतर ही पाया। हर पाने वाले ने भीतर पाया, और रास्ता भी क्या बताया कि पाने का रास्ता भीतर ही है। लेकिन फिर भी आदमी भीतर जाना नहीं चाहता है ना। तो इससे आदमी की निष्ठा पे मुझे संदेह होता है, आदमी की आस्तिकता पे मुझे संदेह होता है। आदमी अपने आप को आस्तिक कहता तो है कि मैं मानता हूं कि ईश्वर होता है, लेकिन फिर भी उस जगह से बचना चाहता है जहां पे सच में ही ईश्वर के मिलने की उम्मीद है, वहां नहीं जाना चाहता है। जब भी आप मनुष्य से कहिए कि भाई यहाँ पे सत्संग है, धार्मिक आयोजन है, तो आदमी बहाने बनाता है। आपने देखा है ना, अगर आप उसे कह दीजिए कि फला जगह जो है अगर आप गए तो धन मिलने की पूरी संभावना है, तो आदमी एक बार भी विचार नहीं करेगा कि नहीं जाना है। ये पक्का है कि जाना ही जाना है। जहां धन मिलना है वहां तो जाना ही जाना है, लेकिन जहां ईश्वर मिल जाने की संभावना है, शांति मिल जाने की संभावना है, वहां जाने से आदमी बचता है। बहाने बना लेगा, कतरा जाएगा कि नहीं अभी समय नहीं है, फिर कभी बाद में देखेंगे, है ना। ये धर्म कर्म, ये ध्यान योग, ये सब तो बुढ़ापे की चीज है, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो उम्र है कुछ और करने की। लेकिन सच यह है कि बुढ़ापे में आप नहीं कर पाएंगे। धर्म कर्म अगर बुढ़ापे की चीज है तो फिर तो धर्म एकदम बेकार चीज हो गई। बुढ़ापे में आप क्या कर पाएंगे?
जब दांत टूट जाएंगे, जब मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, जब शरीर कुछ करने के काबिल नहीं रह जाएगा, तब आप धर्म करेंगे। आपने क्या समझ रखा है? धर्म क्या है? क्या चीज है धर्म? धर्म कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसे आप बुढ़ापे में कर लेंगे। धर्म जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। धर्म की राह पे चलने के लिए सबसे सबल पुरुषार्थ की जरूरत होती है। बुढ़ापे में इसे कोई नहीं कर पाया है, वो जवानी की बात है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, स्वामी विवेकानंद बहुत कम उम्र में सन्यासी हो गए थे, 25-26 साल की उम्र थी तब वो सन्यास ले चुके थे। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या बात हो गई, इतनी छोटी उम्र में सन्यास, इतनी छोटी उम्र में? ये तो उम्र भाई खेलने खाने की उम्र है, भोग करने की उम्र है, विवाह करो, बच्चे पैदा करो, ये क्या? इसी उम्र में अभी से सन्यास ले लिया? बुढ़ापे की चीज है, बुढ़ापे में करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप मंदिर जाते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ जाता हूं। तो विवेकानंद ने पूछा कि कौन से फूल ले जाते हैं आप भगवान पर चढ़ाने के लिए? वो जो वृक्ष के नीचे गिर गए होते हैं, झड़ गए होते हैं, सूख गए होते हैं, वो ले जाते हैं, या पेड़ से तोड़कर ताजे फूल ले जाते हैं? उन्होंने कहा कि सूखे फूल भला कोई ले जाएगा भगवान के पास, मैं तो ताजे फूल ले जाता हूं, तोड़ के वृक्ष से ले जाता हूं। तो विवेकानंद ने कहा कि मैं ताजा फूल हूं, खिला हुआ हूं, अभी जवान हूं, और इसलिए अपने आप को चढ़ा दिया है परमात्मा के ऊपर। आप कहते हैं कि जब मुरझा जाऊं, सूख जाऊं, उसके बाद चढ़ाऊं, तो क्या यह परमात्मा का अपमान नहीं होगा? अपमान होगा, है ना? तो मैंने ताजा फूल चढ़ा दिया, जवानी ताजा फूल है। तो जवानी अगर परमात्मा के नाम नहीं किया तो फिर बेईमानी कर ली। बुढ़ापा तो मुरझाया हुआ फूल है ना? जब जीवन के सामान्य काम करने में आप समर्थ नहीं होते बुढ़ापे में, अपना शरीर चलाने में आप समर्थ नहीं होते बुढ़ापे में, तो परमात्मा का काम आप कैसे कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे आप। तो मेरा कहना यह है कि जीवन में शांति जो है वो नहीं है व्यक्ति के, तो उसका कारण यह है कि व्यक्ति जो है वो शांति चाहता ही नहीं है। और हजार तरह के काम है जिसमें आदमी उलझा है। अगर आप आदमी के जीवन को देखिए तो मैंने प्रारंभ में ही बताया कि उसके जीवन में दुख है, पक्का है। हर आदमी के जीवन में दुख है। हालांकि हर आदमी से आप पूछिए, आप हालचाल पूछते हैं लोग से गुजरते हुए, भाई क्या हाल है? हर कोई कहता है कि ठीक है, लेकिन वास्तव में ठीक होता नहीं है। अंदर संताप होता है, दुख होता है। लेकिन ये पाखंड आदमी सीख गया है कि जब भी कोई पूछे तो कह दो कि ठीक है। आदमी सीख गया है ना? हम सोचते हैं कि भाई मन का जो घाव है, भीतर की जो पीड़ा है, वो कहीं बाहर निकल ना आए, कहीं दूसरा देख ही न ले कि हम सच में ही दुख में हैं। तो हम छिपाना सीख गए हैं, छिपाने में कुशल हो गए हैं, अंदर ही अंदर उसको पीने लगे हैं। लेकिन इससे सिर्फ अपना ही नुकसान है, अपनी आत्मा का नुकसान है। हम अपने दुख के साथ अगर वास्तविक नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो जीवन में सुख आने की आशा ही नहीं है। जैसे मुझे घाव हो गया, मान लीजिए छाती पे घाव हो गया, तो अब मैं उसको ढाक लूं कि लोग देख ना लें, तो क्या ढाक लेने से वो घाव ठीक हो जाएगा? ढाक लेने से तो ठीक नहीं होगा, ढाक लेने से तो वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा, है ना? मुझे उसका उपचार करना चाहिए। तो जीवन में यदि दुख है, कलह है, तो एक तो पहले उसे स्वीकार करना सीखना होगा हमें। जब आप स्वीकार करेंगे तभी आप ईमानदारी से उसका उपचार करने का प्रयास कर सकेंगे। तो जीवन में अशांति है, ये बात तय है, क्योंकि हर घर जो है वो कलह का अखाड़ा बना हुआ है। रिश्ते जो हैं वो टूट के बिखर रहे हैं। आज से 25 साल 30 साल पहले एक ही घर में 30 लोग 40 लोग हंसी खुशी से रहते थे, और आज एक ही घर में 4 लोग हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, लेकिन शांति नहीं है वहां पे। 24 घंटे का कलह है। पुराने जो परिवार थे, जिन परिवारों की मैं बात कर रहा हूं, संयुक्त परिवार, वो तो अब विदाई हो गए, खत्म हो गए, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ ताई सब इकट्ठे ही रहते थे, खुशी से रहते थे। वो परिवार तो गया, छोटे छोटे परिवार हो गए, लेकिन उन छोटे परिवारों में भी शांति नहीं है। ऐसे पति पत्नी आपको ढूंढने से शायद ही मिलेंगे जिनके बीच हर दिन झगड़े ना होते हैं,
जिनके बीच कलह ना हो, है ना। माता पिता जो हैं उनकी हालत क्या है आप देख ही रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले कहीं पे वार्ता हुई थी, मैंने बताया था कि बड़ी तेजी से वृद्धाश्रमों में जाने वाले बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि घर पे संतान उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। संतानें अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जल्दी से जल्दी उनको खारिज कर देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं, पुराने सामान की तरह कि अब इनका कोई उपयोग रहा नहीं, इनको हटा दो। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें पिछले 4 सालों में वृद्धाश्रम में भेजे जाने वाले बुजुर्गों की संख्या में 70% तक की बढ़ोतरी हो गई है। यानी 4 साल पहले अगर एक साल में 1000 बुजुर्ग जाते थे वृद्धाश्रम, तो 4 साल बाद स्थिति यह है कि अब 1700 जाते हैं और यह संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण क्या है कि माता पिता के प्रति हमारा जो सम्मान था, जो दायित्व था, उत्तरदायित्व था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, वो भाव ही मिट गया है। तो माता पिता के प्रति जब सम्मान मिट गया तो आपको क्या लगता है फिर जीवन में कौन से रिश्ते के प्रति सम्मान बचेगा? ऐसा कोई रिश्ता है जिसके लिए सम्मान बच जाएगा? माता और पिता के प्रति जब श्रद्धा खत्म हो गई तो संसार में किसी भी रिश्ते के प्रति श्रद्धा आपके भीतर बची हुई नहीं रह सकती। असंभव है ये बात। जिसने जीवन दिया है, जिसने जीवन को संभाला है, उसी के लिए जब सम्मान नहीं बचा तो किसके लिए बचेगा? पत्नी के लिए बचेगा? पत्नी ने आपको जन्म थोड़े दिया है। भाई के लिए बचेगा ना? भाई के लिए कैसे बचेगा? पुत्र के लिए भी नहीं बचेगा, फिर किसी के लिए नहीं बच जाएगा। तो ये हालत हो गई है। आदमी ने संबंध बनाए थे प्रेम पाने के लिए, किस संबंधों से प्रेम मिलेगा तो जीवन में रस उतरेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आदमी के संबंधों में प्रेम सूख गया है, प्रेम मिटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। आदमी दिन पर दिन और ज्यादा सूखा रूखा होता जा रहा है अपने भीतर। तो ये प्रेम कैसे वापस पैदा हो जाए, ये फिक्र है मेरी, यही मेरी चिंता है। आदमी के जीवन में कैसे शांति दोबारा उतर आए, यही मेरी चिंता है। वो आदमी जो शांति का महत्व नहीं समझता, उसे शांति का महत्व कैसे समझाया जाए, ये मेरी चिंता है। मैं आपसे पूछूं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कौन सी चीज आप चाहेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है? अलग अलग लोगों के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। कोई कहेगा कि धन चाहता हूं मैं, धन की उपयोगिता है। लेकिन धन के विषय में आप जानते हैं, धन के विषय में हम सभी का अनुभव क्या है? संसार को देख के आपका अनुभव क्या कहता है कि धन क्या देता है आपको? धन आपको जवानी में भोग देता है, सुविधाएं दे देता है, सुख दे देता है, सुंदर घर दे देता है, सुंदर कपड़े दे देता है। लेकिन क्या धन आपको मन की शांति दे देता है? नहीं देता है जी। मैंने सैकड़ों लोगों को देखे हैं जिनके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा, लेकिन जीवन में शांति नहीं आई है। तो धन के आने से शांति नहीं आ जाती, धन के आने से सुख आ जाता है, सुविधाएं आ जाती हैं, शांति नहीं आती। दूसरी चीज, कोई अगर ये कहता है कि पद पे पहुंच जाऊं तो शांति मिल जाएगी, पद पे पहुंचने से भी शांति नहीं मिलती। पद पे पहुंचने से क्या होता है? शांति का तो उससे कोई लेना देना है नहीं। हाँ, ऊंचे पद पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं आपको देख के, और जब लोगों की आंखें चौंधिया जाती है तो आपके अहंकार को बड़ा बल मिलता है। आपको लगता है कि मैं जरा श्रेष्ठ हो गया हूं, है ना, मैं सबसे विशिष्ट हो गया हूं, मैं ऊपर हो गया हूं। मुझे देखने के लिए लोगों को गर्दन ऊपर उठानी पड़ती है। तो इस बात से अहंकार को बल मिलता है, शांति नहीं मिलती है ना। तो धन से या पद से या यश से जीवन में शांति नहीं आती है, क्योंकि वास्तव में ये जो चीजें हैं ना, ये आप अपने लिए करते ही नहीं है, ये दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। सिर्फ दूसरों के लिए आदमी करता है ये चीजें, है कि नहीं? लेकिन मुझसे आप यदि ये पूछें कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे जरूरी, तो मैं कहूंगा कि शांति से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। शांति पहली जरूरत है, सबसे पहली जरूरत है आदमी की, उसके बाद ही कोई चीज आती है। भोजन भी उतना जरूरी नहीं है जितना कि शांति। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? मैंने कहा कि भोजन भी उतना जरूरी नहीं है जितनी कि शांति जरूरी है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपके सामने
आपका सबसे मनपसंद भोजन रख दिया जाए। जो भोजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है आपके सामने परोस दिया गया, और जैसे ही आपने खाना शुरू किया आपको एक कड़वी बात कह दी गई, ऐसी बात कह दी गई जो मन में जाके चुभ गई, और मन की शांति छिन्न भिन्न हो गई। अब आप बताइए कि क्या आप उस भोजन का आनंद ले पाएंगे? भूख लगी होगी तो हो सकता है कि आप खा लें, लेकिन उस भोजन का आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि बात से ही आपका पेट भर गया। हो सकता है आप थाली सरका दें कि नहीं जी अब तो बहुत हो गया, है ना? ऐसा होता है ना? खाना सामने रख के और कोई कुछ बोल दे तो आप खा पाते हैं? नहीं खा पाते, है ना? मनपसंद खाना था लेकिन फिर भी आप उसे नहीं खा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन की शांति ही चली गई। तो मन में जब शांति नहीं रहेगी ना, तो आप अपना खाना भी ठीक से नहीं खा पाएंगे, खाने का भी लुत्फ नहीं ले पाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। बाकी चीजों के आनंद लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैंने कहीं पे उदाहरण दिया था मैंने कहा था कि मान लीजिए आपने अपनी मनपसंद कार खरीद ली, बहुत ही सुंदर कार है, बढ़िया है, मनपसंद है। भीतर आप बैठे हैं, कार की सीट जो है बहुत ही कंफर्टेबल है, सुविधाजनक है, कार एकदम से मॉडर्न है, चकाचक है सब कुछ, उसमें बैठ के आपको बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक उसी समय पे आपके मोबाइल पे फोन आता है, आप बात करते हैं तो आपको एक दुखद समाचार मिलता है। घर से आपको बताया जाता है कि कोई बुरी घटना हो गई है। 1 सेकंड के भीतर आपके मन की शांति जो है वो खत्म हो जाती है। आप उसी कार में बैठे हैं, सब कुछ वही है, लेकिन अब आपको आनंद नहीं आ रहा है। थोड़ी देर पहले उसी कार में बैठ के आपको आनंद आ रहा था, लेकिन अब भी आप उसी कार में बैठे हैं, लेकिन अब आपको आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? अगर कार से आनंद आ रहा था तो अब भी आप कार में बैठे हैं, आनंद आना चाहिए, कहां चला गया? अगर चला गया, आनंद खो गया, मन की शांति खो गई, इसका मतलब है कि कार से आनंद नहीं आ रहा था, कार से शांति नहीं आ रही थी। तो ये सिर्फ हमारा भ्रम है कि बाहर की चीजों से शांति मिल सकती है। बाहर की चीजों से शांति नहीं मिल सकती। बाहर की चीजों से सुख मिल सकता है, सुविधाएं मिल सकती हैं, शांति नहीं मिल सकती। शांति तो सिर्फ और सिर्फ मिलती है भीतर जाने से, अपने मन को समझने से, मन की प्रक्रियाओं को समझने से कि मन कैसे काम करता है, कैसे छोटी छोटी चीजों पे बेचैन हो जाता है, कैसे बात बात पे क्रोध कर लेता है, कैसे किसी को आगे बढ़ते हुए देखता है तो ईर्ष्या कर लेता है, कैसे किसी से मोह बांध लेता है, कैसे लोभ में पड़ जाता है। तो जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक शांति नहीं आएगी। तो मेरा कहना यही है कि जीवन में शांति या आनंद जिसे हम कहते हैं वो तभी आएगा जब हम अपने मन को समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। और अपने को समझने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमने ध्यान कहा है, उस प्रक्रिया को हमने अध्यात्म कहा है, उस प्रक्रिया को हमने स्वाध्याय कहा है, मनन कहा है, चिंतन कहा है। उसके बिना तो हम अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे। आदमी की हालत आज ये है कि आदमी 24 घंटे सिर्फ उसकी निगाह जो है वो बाहर की तरफ लगी हुई है, दूसरे की तरफ लगी हुई है। ऐसा है कि नहीं? आदमी अपने विषय में जितना चिंतित नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा वो दूसरों के विषय में चिंतित है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कहाँ जा रहे हैं, दूसरों ने आज क्या खाया, दूसरे इस तरह के कपड़े क्यों पहन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अपने विषय में सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं है। तो जब अपने विषय में आदमी सोचेगा ही नहीं, अपने विषय में समय ही नहीं निकालेगा, तो अपने आप को समझ पाएगा? वो नहीं समझ पाएगा। अपने को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने को समय दें, अपने साथ समय बिताएं, ध्यान को, अध्यात्म को अपने जीवन की प्रक्रिया में शामिल कर लें। मैंने सुना है कि एक अरबपति था, अरबपति आदमी, उसने अपने लिए एक बहुत आलीशान मकान बनाए। उस मकान में दुनिया की सारी सुविधाएं उसने जमा कर ली। अपने एक मित्र को बुलाया अपना मकान दिखाने के लिए। मित्र को प्रभावित करना चाहता था, तो मित्र को ले गया घर के भीतर और कहा कि देखो ऐसा घर बना लिया
कि अब किसी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, ये रहा मेरा बगीचा, सुबह उठ के इसमें टहल लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो मेरा स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल है, इसमें जब मन करे नहाते रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नदी तालाब इत्यादि। और ये देखो मेरा जिम खाना है, यहां पे कसरत करो। और ये देखो, ये सब्जियों का बागान है, यहां पे सब्जियां उगती हैं। और ये देखो ये चीज है, ये देखो वो चीज है। किसी चीज के लिए मुझे बाहर जाने की अब जरूरत ही नहीं है। तो मित्र ने कहा कि लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें फिर भी बाहर जाना पड़ेगा। तो उस आदमी ने पूछा कि कैसे? सारी सुविधाएं रख लिया, अब फिर बाहर क्यों जाना है? तो मित्र ने कहा कि भाई इस घर में शमशान तो है ही नहीं, तुम मरोगे तो कहां जाओगे, बाहर जाओगे कि नहीं, है ना? तो आदमी की हालत यही है। कुल मिला के मैंने आपसे ये कहना चाहा कि जीवन की समझ जो है वो सिर्फ भीतर जाने से आएगी। भीतर जाने से जीवन की समझ आएगी। जब जीवन की समझ आएगी तो जीवन में शांति उतरेगी। शांति को मैंने ये कहा कि जीवन की सबसे पहली जरूरत है। एक शांत व्यक्ति जो है वो दुनिया का कोई भी काम ढंग से कर सकता है, और शांत व्यक्ति ही सिर्फ ढंग से कर सकता है। अशांत व्यक्ति तो जो भी करेगा उसको तहस नहस कर देगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरे हाथ में कालिख लगी है और मैं चलूं आपका मुंह पोंछने, तो क्या करूंगा मैं? और ज्यादा गंदा ही तो कर दूंगा ना। तो जो आदमी अपने भीतर अशांत है, दुखी है, चिंतित है, वो जो भी करेगा उससे दुख, चिंता, उदासी, अशांति यही तो बढ़ेगी ना। अशांत आदमी अगर विवाह करेगा तो उसका विवाहित जीवन कैसा होगा? अशांति से भरा होगा। दुखी आदमी अगर विवाह करेगा तो उसका जीवन दुख से भर जाएगा। शांत व्यक्ति जो भी करेगा उससे शांति बढ़ेगी। अशांत व्यक्ति जो भी करेगा उससे अशांति बढ़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि शांत होना हमारी पहली जरूरत है। दुनिया में उतरने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले शांत होना सबसे पहली जरूरत है। उसके बिना अगर आप कर्म करने जाते हैं तो समझ लीजिए, मैं कहूंगा कि आप दुनिया पे अत्याचार करने जा रहे हैं। अशांत व्यक्ति अगर अपने हाथ में कर्म ले ले कि मैं कोई कर्म करने जा रहा हूं, तो दुनिया पे अपराध करने जा रहा है, वो अशांति फैलाएगा वो। आज दुनिया में जो अशांति आप देख रहे हैं दुनिया के कोने कोने में, वो क्यों हुई, क्यों बढ़ी है इतनी? कारण यही है कि अशांत लोग जो हैं वो कर्म में लगे हुए हैं। भीतर से तो बेचैन है, भीतर से परेशान है, लेकिन कुछ ना कुछ करना जरूरी है उनके लिए। बड़े बड़े लक्ष्य हैं, दुनिया को बदल देना है, ये करना है, वो करना है, और जो भी करते हैं उससे दुर्भाग्य ही पैदा होता है। तो जो मैंने कहा उसको मैं अगर सारांश में कहूं तो मैंने ये कहा कि शांति हमारे जीवन की सबसे पहली जरूरत है। आदमी के जीवन में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आदमी के भीतर शांति को पाने की सच्ची चाहत नहीं है। आदमी जानता तो है कि शांति भीतर जाने से मिलती है, लेकिन आदमी भीतर जाने से डरता है, वो बाहर की तरफ भाग रहा है। जहां भी शांति मिलने के मौके हैं वहां से कतरा रहा है, वहां से बच रहा है। शांति यदि जीवन में उतर आए, मन में उतर आए, तो संबंध अच्छे हो जाएंगे। शांति यदि जीवन में उतर आए तो हमारे काम की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। शांति अगर मन में उतर आए तो जीवन में खुशी बढ़ जाएगी। फिर मैंने ये भी कहा कि शांति जो है वो बाहर से नहीं आती, हमेशा भीतर से आती है, अपने को समझने से आती है। बाहर की जो चीजें हैं वो आपके जीवन में सुख बढ़ा देंगी, सुविधाएं बढ़ा देंगी, शांति नहीं बढ़ा सकती। तो आज की बातचीत इतने पे ही रखना चाहूंगा।